गुड मॉर्निंग बच्चों। वोकैब्स की सीरीज हम लोग कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं वोकैब्स के अलावा हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस का हम लोगों ने सीरीज 15 पार्ट कर लिए हैं। आप जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं एक एक करके, बिल्कुल 1 बाय 1 हम लोगों ने उसको प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद कुछ हमारे बेसिक्स मैंने इंग्लिश ग्रामर के कुछ लिए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और जल्दी ही आपके सामने नाउन और प्रोनाउन का पूरा कॉन्सेप्ट लेकर के आऊँगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको वीडियो के सामने बैठना है और पढ़ते रहना है और बाकी अपने एग्ज़ाम्स को फोकस करके आगे बढ़ना है। तो चलो ज़रा हम लोग एक बार बात करते हैं इन वोकैब्स की, इनका क्या मतलब है और ये कैसे हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो पहला जो है वोकैब्स वो है बेनिफिशियल। हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा बेनिफिशियल बात करते टाइम या किसी से जब बात कोई कम्युनिकेट कर रहा है तो उनसे आपने सुना होगा। कॉशियस का क्या मतलब होता है? एम्बिग्यूअस है हमारे पास। एम्बिग्यूअस को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अपीयर क्या होता है? होली क्या होता है? पीक हो गया, रैपिड हो गया, स्कॉर्न हो गया और ऑब्स्टेकल और प्लेज भी आपने सुना होगा। तो आइए जानते हैं इनकी हिंदी मीनिंग और फिर इनको समझते हैं कि भाई कैसे हमें पढ़ना है। उससे पहले कोई तरीका अगर ऐसा हो, बेनिफिशियल तो हम लोग जानते हैं बेनिफिशियल क्या होता है। ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, बेनिफिटेड है या एडवांटेज आप इसको कह सकते हैं, लाभदायक जिसे हिंदी में कहते हैं। कॉशियस हमारा हो गया अलर्ट होना, सचेत होना, उसको हम लोग कॉशियस कहेंगे। एम्बिग्यूअस क्या होता है? एम्बिग्यूअस का मतलब होता है ऐसा कोई वर्ड जिसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं या फिर ऐसा वर्ड जिसका जो मीनिंग है ना वो डाउटफुल में होगा। मतलब बहुत सारे मीनिंग होंगे तो डाउटफुल में रहेंगे। अपीयर क्या होता है? होली क्या होगा? अपीयर का मतलब होता है दिखना, है ना, ऐसा प्रतीत होना, है ना, ऐसा दिख रहा है जैसे कि बहुत अच्छा लड़का हो। होली का मतलब होता है सेक्रेट, पवित्र, जैसे हम लोग कहें होली, दिस इज अ होली रिवर, जैसे गंगा को हम लोग कहते हैं होली रिवर। पीक हमारा हो गया सबसे ऊपर का पॉइंट जिसे हम लोग कहते हैं पीक। रैपिड क्या होता है? रैपिड मतलब रैपिड मेट्रो आपने सुना होगा, बहुत तेजी से चलना, रैपिड। स्कॉर्न का मतलब होता है किसी को डिसलाइक करना, अपैथी करना। उसके बाद बात करें ऑब्स्टेकल की, तो ऑब्स्टेकल हमारा हो गया बैरियर्स, एक तरह से हर्डल भी कह सकते हैं ऑब्स्टेकल। एसएसबी जो एनडीए का एसएसबी होता है वहाँ पे भी पूछा जाता है कि भाई ऑब्स्टेकल्स कितनी सारी आएंगी, एसएसबी में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं। और प्लेज का मतलब होता है कसम खाना या कसम लेना। तो आइए ज़रा इनकी हिंदी लिखें। बेनिफिशियल का मतलब हम लोग बोलें तो बेनिफिशियल हो जाता है हमारा लाभदायक, जैसे हम लोग कहेंगे लाभदायक। लाभदायक। और इसको इंग्लिश में सिनोनिम्स बोलेंगे। इसका हम लोग एक तो लिख सकते हैं एडवांटेज, एक और क्या हो सकता है? और हो सकता है बेनिफिट। आगे बात करें कॉशियस की, तो कॉशियस का मतलब होता है सचेत रहना या सचेत होना, अलर्ट रहना, एक तरह से आप बोल सकते हैं अलर्ट इसे कहेंगे। उसके बाद करें एम्बिगियस की, तो एम्बिगियस का मतलब होता है संदेह होना या फिर डाउटफुल होना किसी चीज में। और एक हमने कुछ ही दिन पहले एक वर्ड लिखा था ड्यूबियस, है ना। एक और हम लोग लिख सकते हैं इसका हेजी, HAGY। और एक हम लोग और भी लिख सकते हैं इसका अनक्लियर। आपको भी बहुत सारे सिनोनिम्स पता होंगे तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। अपीयर का मतलब हो गया प्रतीत होना या दिखना, प्रतीत होना या दिखना, अपीयर का सिनोनिम्स क्या होगा यहाँ पे? इसको सीम भी कह सकते हैं, सीम्स आपने सुना होगा, सीम। होली का मतलब हो गया पवित्र, और पवित्र के जो सिनोनिम्स होंगे ना वो हो सकता है जी, जैसे पायस आपने सुना हो या फिर सुना हो क्लियर भी कह सकते हैं उसे, विदाउट डाउट कह सकते हैं, और इसको सेक्रेट भी कह सकते हैं, सेक्रेट भी कह सकते हैं इसको। आगे बात करें पीक की, तो पीक हमारा होता है सबसे ऊपर, पीक सबसे ऊपर। और इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो एक तो हो जाता है जीनत, एक आपने शायद सुना हो पैरामाउंट, ये भी हमारा पीक का हो गया। रैपिड का मतलब होता है तेज, बहुत तेज जिसे हम लोग कहते हैं रैपिड। तो रैपिड का हो गया जी हमारा
फास्ट और रैपिड का और हो सकता है इंस्टेंट। हाँ, इंस्टेंट बिल्कुल, रैपिड का हो जाएगा इंस्टेंट। उसके बाद करें स्कॉर्न की, तो स्कॉर्न का मतलब होता है घृणा करना। घृणा का मतलब क्या होता है भाई, एक दूसरे से सेल्फ जेलसी करना। तो इसका एक तो हम लोग एंटीपैथी लिख सकते हैं, एंटीपैथी नहीं अपैथी लिख सकते हैं, और हो सकता है हेट, जेलस भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद करें ऑब्स्टेकल की, तो ऑब्स्टेकल हो गया हमारे पास क्या, ऑब्स्टेकल हो गया मुसीबत, एक तरह से प्रॉब्लम बोले हम इसको, मुसीबत। तो इसको क्या बोल सकते हैं, एक तो हो सकता है हर्डल, प्रॉब्लम हो सकता है, ट्रबल हो सकता है, ट्रबल सम भी लिख सकते हैं हम लोग। लास्ट हमारा बच गया कसम, जिसे हम लोग कहते हैं प्लेज, कसम। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं इसको, और इसको ओथ भी कह सकते हैं, शपथ जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये हमारे 10 वोकैब्स हो गए आज के लिए। ये हमारा 11वां पार्ट चल रहा है। 11वां पार्ट मतलब 10 पार्ट हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर लिए। आइए ज़रा एक बार दोबारा से देखें इनको। होली मतलब क्या होता है, पवित्र। पीक मतलब हो गया सबसे ऊपर। रैपिड का मतलब हो गया तेज। स्कॉर्न हमारा हो गया हेट और अपैथी। ऑब्स्टेकल हो गया जी हमारा हर्डल और प्रॉब्लम्स। प्लेज हो गया हमारा वो करना, ओथ करना। और कॉशियस हो गया सचेत, और बेनिफिशियल हो गया लाभदायक। इसके एंटोनियम्स भी हम लोग करते रहेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं। एनडीए के एग्ज़ाम में इसका जो वेटेज रहता है वो 10 आ रहा है आजकल मतलब पिछले 2 सालों से वो 10 सिनोनिम्स पूछ रहा है। तो 10 सिनोनिम्स पूछ रहा है तो एक क्वेश्चन अब आपका 4 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो 40 मार्क्स के आपके ये आएंगे एनडीए में। एयरफोर्स में कभी 2 या 3 आ जाते हैं एयरफोर्स के एग्ज़ाम में, तो वो भी हमें ध्यान में रखने हैं। एसएससी के एग्ज़ाम में 4 या 5 या उससे ज़्यादा जाते हैं। सीडीएस में भी 10 से ऊपर ही आते हैं। तो ये वोकैब हमारी हर जगह काम आएगी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में काम आएगी। तो हमेशा की तरह मैं क्या करता हूँ, इन सबको मिटा देता हूँ यहाँ से, और मिटाने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ इसी में से। क्या आप इनके कुछ आंसर्स बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं? तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले एक तो मैं अपीयर यहाँ से मिटा देता हूँ, होली यहाँ से मिटा देता हूँ, ऑब्स्टेकल मिटा देता हूँ, और बेनिफिशियल, ये बहुत ईजी है एक्चुअली। बेनिफिशियल तो हमारे पास क्या बच गया है, कॉशियस बच गया, एम्बिग्यूअस बच गया, पीक, रैपिड, स्कॉर्न और प्लेज बच गए। तो इनके मतलब क्या है ज़रा आप कमेंट में लिखें या अपने मन में भी रिवाइज कर सकते हैं। आगे चलेंगे हम लोग पार्ट 12 पे। अभी तक के लिए इतना। और एक चीज़ याद रखें, हमारे पास और भी प्लेलिस्ट है, आप जाकर के उनको सर्च कर सकते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस देख सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर देख सकते हैं। कई सारी वीडियो हम लोगों ने अपलोड करी हैं, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगी। कीप रीडिंग। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।